शर्म आनी चाहिए परवेज रशीद आपको। जब आप ये कहते हो ना कि मेरे कपड़े उतार के मुझे टॉर्चर किया गया था, तो कल आपकी जो बेहुदा किस्म की जो स्टेटमेंट थी, बेहतर था कि आप अपना मुंह बंद करके जवाब दिए बगैर चले जाते। जो आप ढिठाई से, बेशर्मी से आप कह रहे हो कि क्या कर लेंगे, करने वाली अल्लाह की जात होती है। और उसके बाद जब भी मखलूके खुदा उठती है ना, तो फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये मेरा आप लोगों को पैगाम है। ये जो आप पतंगे उड़ा के, ये आप लोगों की 2 वक्त की रोटी छीन के, तो ये जो आप फैशन शोज कर रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब ने एक दफा हमारे लिए, हम कौम की माएं बहनें बेटियां इज्जतदार घरों से आई हुई हैं सारी, हमारे लिए कहा था कि ये जो इमरान खान के जलसों में जो नाच गाना होता है ना, हमारी बेटियां ऐसे नहीं करती। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो आपकी सारी बेटियां, सारी ओहदेदार बेटियां जो पंजाब को जिस तरीके से चला रही हैं, आपको शर्म तो आती होगी कि आप लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो कुछ आप लोगों ने 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए जो कुछ यहाँ पे किया है, शर्म आनी चाहिए। मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, मैं खुद एक सियासी औरत हूँ। आप लोग इस मुल्क की आवाम के साथ खेलते खेलते एक आखिरी उम्मीद है, एक आखिरी लोगों की उम्मीद की सांसें जुड़ी हुई हैं उस लीडर के साथ। आप जरा अंदाजा करें, आप जरा पब्लिक की पल्स देखें। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं काफी महीनों से, मैं आपको पता है मैं मीडिया पे बात नहीं करती। आप लोग मेरे आगे कैमरा लेके आते हैं, हम जवाब दे देते हैं कि हम नहीं बात कर सकते। लेकिन मैं सारी रात, मेरा बेटा, मेरा खामन, हम लोग जेन्युइनली ज़ारो कतार रोते रहे हैं कि हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हाँ, हमारी मजबूरियां हैं, हमारी जुबान बंदी है, लेकिन खुदा को हमने जान नहीं देनी। कोई खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। उस शख्स ने इस मुल्क को 3 कैंसर हॉस्पिटल दिए हैं। मैं अब, मेरा बेटा आहिल, हमारे पास अल्लाह के दिए हुए तमाम वसाइल हैं, लेकिन मेरे बेटे का वो 3 दिन का था, उसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, हम बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। मैं अपने बेटे को गोद में लेके शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर इसी तरह ज़ारो कतार रोती थी और खान को दुआएं देती थी कि मेरे पास पैसा भी है, दौलत भी है, अगर ये हॉस्पिटल ना होता तो मेरा क्या बनता, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट आ रही थी लंदन जाने की, उसमें देर हो जानी थी। मेरे बेटे का यहाँ पे इलाज हुआ। मैं खान साहब की, अपने बेटे की, जिसकी जिंदगियां जिनकी बचाने के लिए मेरी जुबान बंदी है, मैं मकरूज हूं उनकी। आज मैं एक माँ की हैसियत से कर्ज उतारने की कोशिश, थोड़ी सी मामूली सी कोशिश कर रही हूँ। मेरा मानना है कि हम एज ए नेशन, हम डिजर्व नहीं करते थे खान साहब को। शर्म आनी चाहिए परवेज रशीद आपको। जब आप ये कहते हो ना कि मेरे कपड़े उतार के मुझे टॉर्चर किया गया था, तो कल आपकी जो बेहुदा किस्म की जो स्टेटमेंट थी, बेहतर था कि आप अपना मुंह बंद करके जवाब दिए बगैर चले जाते। जो आप ढिठाई से, बेशर्मी से आप कह रहे हो कि क्या कर लेंगे, करने वाली अल्लाह की जात होती है। और उसके बाद जब भी मखलूके खुदा उठती है ना, तो फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये मेरा आप लोगों को पैगाम है। ये जो आप पतंगे उड़ा के, ये आप लोगों की 2 वक्त की रोटी छीन के, तो ये जो आप फैशन शोज कर रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब ने एक दफा हमारे लिए, हम कौम की माएं बहनें बेटियां इज्जतदार घरों से आई हुई हैं सारी, हमारे लिए कहा था कि ये जो इमरान खान के जलसों में जो नाच गाना होता है ना, हमारी बेटियां ऐसे नहीं करती। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो आपकी सारी बेटियां, सारी ओहदेदार बेटियां जो पंजाब को जिस तरीके से चला रही हैं, आपको शर्म तो आती होगी कि आप लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो कुछ आप लोगों ने 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए जो कुछ यहाँ पे किया है, शर्म आनी चाहिए। मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, मैं खुद एक सियासी औरत हूँ। आप लोग इस मुल्क की आवाम के साथ खेलते खेलते एक आखिरी उम्मीद है, एक आखिरी लोगों की उम्मीद की सांसें जुड़ी हुई हैं उस लीडर के साथ। आप जरा अंदाजा करें, आप जरा पब्लिक की पल्स देखें। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं काफी महीनों से, मैं आपको पता है मैं मीडिया पे बात नहीं करती। आप लोग मेरे आगे कैमरा लेके आते हैं, हम जवाब दे देते हैं कि हम नहीं बात कर सकते। लेकिन मैं सारी रात, मेरा बेटा, मेरा खामन, हम लोग जेन्युइनली ज़ारो कतार रोते रहे हैं कि हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हाँ, हमारी मजबूरियां हैं, हमारी जुबान बंदी है, लेकिन खुदा को हमने जान नहीं देनी। कोई खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। उस शख्स ने इस मुल्क को 3 कैंसर हॉस्पिटल दिए हैं। मैं अब, मेरा बेटा आहिल, हमारे पास अल्लाह के दिए हुए तमाम वसाइल हैं,
لیکن میرے بیٹے کا وہ 3 دن کا تھا, اس کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تھا, ہم باہر ٹریول نہیں کر سکتے تھے. میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر اسی طرح ہزاروں قطار روتی تھی اور خان کو دعائیں دیتی تھی کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, اگر یہ ہاسپٹل نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا, کیونکہ جو ریکوائرمنٹ آ رہی تھی لنڈن جانے کی اس میں دیر ہو جانی تھی. میرے بیٹے کا یہاں پہ علاج ہوا. میں خان صاحب کی, اپنے بیٹے کی, جس کی زندگیاں جن کی بچانے کے لیے میری زبان بندی ہے, میں مقروض ہوں ان کی. آج میں ایک ماں کی حیثیت سے قرض اتارنے کی کوشش, تھوڑی سی معمولی سی کوشش کر رہی ہوں. میرا ماننا ہے کہ ہم ایز اے نیشن ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے خان صاحب کو.